अब एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 7। तो इसमें हमें दे रखा है कि फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 2 - 5 एंड -2 9। तो देखो यहाँ पे क्या है कि ये यहाँ पे x और ये x डैश, तुम जानते हो ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। तो x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट लेंगे, अगर हम मान लो यहाँ पे हम कोई पॉइंट लेते हैं P, तो इसके लिए y की वैल्यू हमेशा 0 होती है। x एक्सिस पे y क्या होता है? हमेशा 0। तो अगर मैं इस पॉइंट A को P को लेना होगा मुझे x एक्सिस पे, तो मैं कैसे लूंगा इसको? A और y का जो कोऑर्डिनेट्स होता है हमेशा 0 लेते हैं। तो ये यहाँ पे से यहाँ तक का डिस्टेंस A होगा, तो इसलिए जो है इसको हम क्या लेंगे? A0, क्योंकि तुम्हें ये ध्यान रखना है कि x एक्सिस पे हमेशा y 0 होता है और y एक्सिस पे x हमेशा 0 होता है। तो इसलिए यहाँ पे इसने लिखा हुआ था कि फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 2 - 5 एंड -2 9। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख देंगे और यहाँ पे लिख देंगे लेट द पॉइंट ऑन x एक्सिस बी A0 और इसको P ले लिया। मान लो ये P पॉइंट है तो यहाँ पे P भी लिख देना चाहिए। तो A0 हो गया, ये पॉइंट आ गया यहाँ पे। तो ये जो पॉइंट P है ये जो है इक्विडिस्टेंस है इन दोनों पॉइंटों से। तो इस पॉइंट को A ले लेते हैं और इसको B ले लेते हैं। और यहाँ पे P है तो P के कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे? A0, ये P पॉइंट है हमारा। और यहाँ पे एक पॉइंट A है, मान लो A के कोऑर्डिनेट्स दे रखे थे यहाँ पे 2, -5 और यहाँ पे B है, ये B के कोऑर्डिनेट्स भी दे रखे हैं। B के कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास -2 और 9 ऐसे करके। तो वो कह रहा था कि हमारे हिसाब से PA और PB जो है क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। तो A की वैल्यू निकालनी है। तो बस यहाँ पे लिखेंगे अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन PA इज इक्वल टू PB, PA इज इक्वल टू PB। वो कह रहा था कि ये जो पॉइंट P है इक्विडिस्टेंस में, तो ऐसे करके लिख दो। और अब डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगा देंगे इसमें। डिस्टेंस वाला फॉर्मूला क्या है हमारे पास? यही फॉर्मूला काम कर रहा है बस हर जगह। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर और इसका अंडर रूट, ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। तो इसमें जब हम PA निकालेंगे, PA, तो PA के लिए इसको x1 y1 ले लेते हैं और इसको x2 y2 ले लेते हैं और लगा रहे हैं इसमें फॉर्मूला। तो PA इज इक्वल टू ये आ जाएगा हमारे पास x2 - x1। तो x2 की जगह में कितना है? 2। तो 2 माइनस और x1 की जगह में a है तो 2 - a का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 है -5 और -0 और इसका होल स्क्वायर और यहाँ पे क्या लग जाएगा? अंडर रूट ऐसे करके इज इक्वल टू। अब PB की वैल्यू निकालनी है। तो PB ये है, इसके लिए x1 y1 इसको ले रखा है, इसको x2 y2 ले लो। तो फिर से इसमें भी यही वाला फॉर्मूला लगेगा। तो अंडर रूट x2 - x1 तो -2 और x1 कितना है? ये है x1 a, ये वाला ले रहे हैं PB। तो x2 ये है और x1 ये है, तो -2 - a का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 है 9 और 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 9 - 0 और इसका होल स्क्वायर। बस अब इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे तुम देख लोगे एक तो अंडर रूट से पहले अंडर रूट हटा दो, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2 - a का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे -5 है तो इसको लिख रहा हूँ मैं -5, 0 का कोई मतलब नहीं होता तो ऐसे करके लिख दिया -5 का स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे -2a और -a है, तो फिलहाल इसको ऐसे लिख रहे हैं अभी, -2a - a का होल स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 9 का स्क्वायर। तो 9 का स्क्वायर अंडर रूट से अंडर रूट हट गया। अब देखो यहाँ पे तुम देख रहे होंगे इसमें a - b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो a - b का होल स्क्वायर क्या होता है? इसमें ये वाला फॉर्मूला लग रहा है। एक तो a - b का होल स्क्वायर ये होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, ये मालूम होना चाहिए तुम्हें। और अगर यहाँ पे प्लस होता है तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहाँ पे प्लस आ जाता है +2ab। तो इसमें तो माइनस वाला लगेगा और इसमें अभी बताता हूँ मैं तुम्हें, इसमें प्लस वाला लगेगा। तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4 प्लस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे -2ab, तो यहाँ पे आ जाएगा 4a। तो इसको सॉल्व करके ये आ जाएगा इस वाले फॉर्मूले से। और -5 का स्क्वायर होता है +25, यहाँ पे 25 लिख देंगे इज इक्वल टू। अब यहाँ देखो, यहाँ पे तुम देख रहे हो इन दोनों में जो है माइनस क्या लगा हुआ है? दोनों में माइनस है तो माइनस बाहर लो, -1 हम बाहर ले सकते हैं। तो ऐसे करके लिखूंगा मैं इसमें -1 और -1 बाहर आएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 2 + a और इस पे सारे पे स्क्वायर लगा हो तो ऐसे करके स्क्वायर लगेगा इस पे। और क्या होता है कि जब इस तरह से स्क्वायर लगा हुआ होता है तो दोनों पे स्क्वायर लगेगा, -1 पे भी स्क्वायर लग जाएगा और 2 + a पे भी स्क्वायर लगेगा। तो -1 का स्क्वायर कितना होता है? -1 × -1 कितना हो जाता है? +1 और 1 की इंटू इससे करेंगे तो इतना ही आ जाएगा।
तो इसका मतलब ये जो लिखा हुआ है हमने ये 2 + a का होल स्क्वायर ही है, तो तुम इसको डायरेक्ट लिख सकते हो, यहाँ पे सीधे लिख सकते हैं इसको 2 + a का होल स्क्वायर है ये। तो कभी भी दोनों नेगेटिव रहे और स्क्वायर रहा तो उसको तुम सीधे ऐसे लिख सकते हो 2 + a का होल स्क्वायर, और ये 9 का कितना हो जाएगा 81। बस अब इसको एक्सटेंड कर देंगे, यहाँ पे हम देखते हैं 25 + 4 कितना हो गया 29, तो यहाँ पे लिख देंगे 29 + a² - 4a इज इक्वल टू, यहाँ पे इस पे a + b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा देंगे, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहाँ पे प्लस 4a आ जाएगा और प्लस 81। देखो इस a² को जब उधर ले जाएंगे तो ये माइनस का होगा, तो यही कैंसिल कर दो, a² से a² भी कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बच रहा है हमारे पास, यहाँ पे आ रहा है 29 - 4a इज इक्वल टू, यहाँ से आ रहा है 81 और 4 85, 85 + 4a, और इस -4a को इधर ले जाओ इस +4a के साथ, तो 8a बनाएगा ये, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 8a, और इस 85 को यहाँ ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा ये 29 - 85, तो 29 - 85, तो इसको 29 - 85 ये होता है माइनस का आ जाएगा 56, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं इसको इज इक्वल टू, ये आ जाएगा माइनस का 56 इज इक्वल टू यहाँ पे 8a, तो a की वैल्यू आ रही है, अब इस 8 को यहाँ भेज देंगे, तो a इज इक्वल टू -56/8, तो ये 7 टाइम्स कैंसिल हो गया, तो a इज इक्वल टू -7। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पॉइंट है हमारे पास, इस a की वैल्यू आ गई, तो p के कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, तो p आ जाएगा -7 और 0 तो ऐसे ही रहेगा। तो बस यहाँ पे हमने लिखा हुआ था कि वो पॉइंट क्या है x एक्सिस पे, फाइनल आंसर लिख देंगे यहाँ पे। तो क्वेश्चन था कि फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इतना एंड इतना, तो लिख देंगे देयरफॉर पॉइंट कितना आ गया हमारे पास, पॉइंट इज -7, 0, तो ये फाइनल आंसर है, ये था क्वेश्चन नंबर 7।